सार्क इज एन एब्रीवेशन ऑफ। सार्क मदर झील में से किसका मुखफ़िफ है? तो दोस्तों बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बी इसका क्या है? बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द इंडिया पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शिमला मुआहिदा पर दस्तखत कब हुई? तो दोस्तों 1972 सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द हाईएस्ट पीक ऑफ K2 इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ। बुलंद तरीन चोटी K2 किस ममालिक की सरहद के साथ वाक़या है? तो दोस्तों चाइना एंड पाकिस्तान। बी क्या इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इज। वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील का नाम क्या है? तो दोस्तों लेक सुपीरियर। बी इसका दुरुस्त जवाब। उसके बाद दोस्तों द हेडक्वार्टर ऑफ डेवलपिंग 8 और D8 ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। दोस्तों इसका मतलब यह है कि डेवलपिंग 8 इसका दूसरा नाम क्या है? D8। डेवलपिंग 8 को हम जो है D8 भी कहते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेवलपिंग 8 तंजीम कहाँ वाक़या है? तो दोस्तों इस्तांबुल। डी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों व्हेन पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? तो दोस्तों 1992। ए में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों व्हिच टीम वॉन मोस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस मुल्क को तलू आफ्ताब की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों जापान। बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों हाउ मेनी बॉल्स आर यूज्ड इन प्ले इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर खेल में कितनी गेंदों के साथ खेली जाती है? तो दोस्तों 22 जो है सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि दुनिया की बुलंद तरीन आबशारी किस मुल्क में वाक़? तो दोस्तों वेनेजुएला जो है इसका दुरुस्त जवाब है डी में। उसके बाद दोस्तों द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि दुनिया की बुलंद तरीन आबशारीन देश है। तो दोस्तों एंगल फॉल्स। ए में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों लेक सुपीरियर इज लोकेटेड इन। लेक सुपीरियर देश में वाक़ है? तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों लेक बाइकाल इज लोकेटेड इन। झील बाइकाल देश में वाक़ है? तो दोस्तों रशिया जो है सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों अबाउट हाउ मेनी एरियाज ऑफ अंटार्कटिका इन परसेंटेज इज कवर्ड विथ आइस। अंटार्कटिका का कितना रकबा फीसद में बर्फ से ढका हुआ है? तो दोस्तों 98% जो है डी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द रीजन ऑफ तिब्बत इज करंटली अंडर कंट्रोल ऑफ। तिब्बत का इलाका इस वक्त किसके कंट्रोल में है? तो दोस्तों चाइना। ए में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम ऑफ बास्केटबॉल। तो इसका मतलब यह है कि बास्केटबॉल में जो एक टीम है उसमें जो है खिलाड़ी कितने होते हैं? तो दोस्तों 5। बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों इन हॉकी हाउ मेनी प्लेयर्स ईच टीम हैज। हॉकी में हर टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 11। बी इसका दुरुस्त जवाब है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया की करेंसी देश है? तो दोस्तों रुपया। रुपया क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया की करेंसी है। ए क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देश में है? तो दोस्तों नेपाल। सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र देश है? तो दोस्तों बी पैसिफिक इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा देश है? द हाईएस्ट माउंटेन पार्ट ऑफ द अर्थ इज। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। अक़वामी मुत्तहिदा की बुनियाद देश पर रखी गई थी? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। ज़मीन का सबसे निचला हिस्सा देश है? तो दोस्तों डेड सिया। ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। ज़मीन का सबसे गहरा हिस्सा देश है? तो दोस्तों बी मरीना ट्रेंच इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ UNO।
मदर झील में से कौन सा मुल्क यूएनओ का रुकन नहीं है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी। ए क्या है दोस्तों? ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, बैनुल अक़वामी अदालत देश में वाक़या है? तो दोस्तों डी में द हैग इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देश में कायम हुई थी? तो दोस्तों 1995, 1995। डी क्या है दोस्तों? इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर देश में है? तो दोस्तों सी जेनीवा इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों 3 मई इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, दोस्तों इसका मतलब यह है कि 3 मई को बैनुल अक़वामी सतह पर देश के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रेस फ्रीडम डे, डी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों देर आर देश मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के देश मेंबरान है? तो दोस्तों 8 इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हैज़ देश ऑफिशियल लैंग्वेज, इस्लामी ताउन तंजीम की देश सरकारी ज़बानें हैं? तो दोस्तों 3 सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों देर आर देश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल के देश गैर मुस्तकिल अरकान हैं? तो दोस्तों 10 सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज इन, यूरोपीय यूनियन का वर्किंग कैपिटल देश में है? तो दोस्तों ब्रुसेल्स जो है, डी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी वाज साइंड इन? तो दोस्तों सी 1949 इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ नॉट मेंबर ऑफ D8, मदर झील ममालिक में से कौन सा D8 का रुकन नहीं है? तो दोस्तों इंडिया। ए क्या दोस्तों? ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर, मदर झील ममालिक में से कौन सा वीटो पावर हासिल नहीं करता? तो दोस्तों कनाडा, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, कनाडा का दारुल हुकूमत देश है? तो दोस्तों ओटावा इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों स्विस कैनाल इज अ बिटवीन डैश, नहर स्विस देश के दरमियान है? तो दोस्तों डी मिटरनेट सिया एंड रेड सिया, डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन, इसका मतलब यह है कि दोस्तों सार्क का मुस्तकिल सेक्रेटरीट देश में वाक़या है? तो दोस्तों सी खटामिंडू एंड नेपाल इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसका मतलब दोस्तों यह है कि मदर झील ममालिक में से कौन सा यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है? तो दोस्तों नॉर्वे, ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द करेंसी ऑफ इसराइल इज, इसराइल की करेंसी देश है? तो दोस्तों बी में शेकल इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क देश है? तो दोस्तों डी इंडिया इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज लोकेटेड इन, OIC का मुस्तकिल सेक्रेटरीट देश में वाक़या है? तो दोस्तों जिद्दा, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा देश है? तो दोस्तों बी ग्रीनलैंड इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, 22 अप्रैल को बैनुल अक़वामी सतह पर देश के तौर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों अर्थ डे, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों येलो सिया लाइज बिटवीन डैश, दोस्तों येलो समुंदर देश के दरमियान वाक़या है? तो दोस्तों चाइना एंड कोरिया जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे छोटा समुद्र देश है? तो दोस्तों बाल्टिक सिया, सी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों द वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन, दुनिया का मशहूर पुल गोल्डन गेट देश में है? तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को इसका जो है दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, किस मुल्क को 1000 जज़ायर की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों इंडोनेशिया, बी में इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, किस मुल्क को सुनहरी फाइबर की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स, किस मुल्क को 1000 झीलों की सरजमीन कहा जाता है? तो दोस्तों फिनलैंड। उसके बाद दोस्तों
वीना इज द कैपिटल ऑफ, वीना देश का दारुल हुकूमत है, तो दोस्तों ऑस्ट्रिया, ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, AFP देश की न्यूज एजेंसी है, तो दोस्तों फ्रांस, बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों अंतारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, अंतारा देश की न्यूज एजेंसी है, तो दोस्तों इंडोनेशिया, इसका दुरुस्त जवाब। के बाद दोस्तों एमिरेट्स इज इन एयरलाइन ऑफ, एमिरेट्स देश की एयरलाइन है, तो दोस्तों UAE इसका दुरुस्त जवाब है सी में। उसके बाद दोस्तों कंतास इज एन एयरलाइन ऑफ, कंतास देश की एयरलाइन है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, बी इसका क्या है दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों ये सवाल फाइन सवाल था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे। तो जाने से पहले आप काबिल एहतराम दोस्तों दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।